मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं। मेरे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत के लायक है, क्योंकि तूने ही सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी पाक मर्ज़ी थी तो पैदा हुई। हालेलुया। ज़िंदगी कीमती है, इसकी कदर करें। ज़िंदगी दौलत है, इसकी हिफाजत करें, क्योंकि खुदा ने हमें ख़रीदा है। और खुदा ने क्या किया है, हमारी कीमत अदा की, और हम सब बहुत कीमती हैं, इसलिए हमें इसकी कदर करनी है। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं, जो मत्ती की अंजील उसका 22वां बाब उसकी 38-39 आयात में यूँ लिखा है, बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानिद ये कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखें। पाक कलाम पढ़े जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हम जानते हैं कि ज़िंदा खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है और हमें बताता है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की, और हमारी खलासी जो थी वो सिर्फ़ एक बड़े कफ़ारे से थी, जो खुदा ने, जब हम गुनाहगार ही थे तो खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि हमारे लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया। और हमें बचाया है। जब हम उसकी साए में आ जाते हैं, जिस तरह वो डाकू जो खुदा के दाहिने हाथ पर था, उसने खुदा से कहा कि मुझे याद करना, तो वो उसके गुनाह हम बख्शे गए, क्योंकि वो खुदा के साए में था। उसने कोई तौबा नहीं की थी, कोई इकरार नहीं किया था, सिर्फ इतना ही कहा था मुझे याद रखना, तो वो खुदा की हजूरी में था। आज भी अगर हम खुदा बाप की पाक हजूरी में आ जाते हैं, पाप के कदमों में आ जाते हैं, उस मोहब्बत को, उस कफ़ारे को अपने लिए अपनी ज़िंदगी में पहन लेते हैं, तो खुदा का कलाम हमें तौरेत और शहरियत, जो पैदाइश के 5 किताबें हैं, पैदाइश, खरूश, अबार, गिनती, इस्तिशना, यहाँ हम देखते हैं कि एक नुक्ता भी खुदा का कलाम कहता नहीं हिलेगा। ये जब किताबों में लिखा गया है, और अंबिया की किताबों में, जिस तरह हम देखें यशुआ, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल और सलातीन, शाया, यर्मिया नबी, हिस्कियल, अगर हम तमाम कलाम को, पूरी बाइबल को मलाकी तक पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह खुदा का कलाम हमें बार बार सिखाता है। अगर हम ज़बूर को देख लें, यकूब की खुदा कलाम को देखें, मिसाल को देख लें, रूत को देख लें, सारा कलाम जो हमें दिया गया है वो हमें तरबियत देने के लिए क्या है। ये तरबियत हमें कहाँ से मिलेगी? सिर्फ कलाम से। और आज का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमें जिस तरह खुदा ने हम सब से मोहब्बत की है, और क्या मोहब्बत क्या है, एक सब बातों को बर्दाश्त करती है। हालेलुया। और जब हम मोहब्बत में चलते हैं तो हम हर एक चीज़ से मोहब्बत करते हैं। और खुदा का हुक्म है मत्ती 22 जैसे 39-40 में के, और इसकी मानीद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत करना। इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तौरेत और नबियात के ज़हीफ़े हैं। जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें सब पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्या लिखा गया है, कैसे हमने एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, जो खुदा ने हमें सिखाई है। यहाँ अगर हम देखते हैं कि नेक सांवरी की तमसील जो देखते हैं, और वो हाँ जो मत्ती की लुका की अंजील है और उसका 10वां बाब और उसकी 25 आयात में देखा, और देखो एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तू रेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है, हमें किस तरह पढ़ना है। जिस तरह खुदा ने हमें हुक्म दिया है उस कलाम को पढ़ें और उसके मुताबिक चलें। इस तरह खुदा ने कहा कि जब हम इस पर अमल करेंगे, जो कुछ लिखा है, तो ही हम हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। और फिर उसने कहा कि मेरा पड़ोसी कौन है, जिस तरह लिखा कि अपने पड़ोसी को अपनी माने जैसे हम अपने आप से मोहब्बत रखते हैं। खुदा हमें यहाँ सिखाता है कि हमने भी वैसी ही मोहब्बत रखनी है जो खुदा ने हमसे की। हम गुनाहगार ही थे तो खुदा ने हमसे मोहब्बत की, और हमारा खुदा हमें यही सिखाता है। जिस तरह लुका 10 बाब 29-30 में अगर हम पढ़ें तो वहाँ देखें कि वो अपने आप को रास्तबाज ठहराना चाहता था, इसलिए उसने खुदावन से सवाल किया, और खुदा ने उसे तमसील बताई कि एक आदमी था जो डाकुओं में घिर गया, और उसके डाकुओं ने कपड़े उतार लिए, उसे मारा पीटा, और वहाँ से इत्तफाक से काहिन भी एक गुजर रहा और उसको कतरा के चला गया। इसी तरह एक लावी भी गया और उस जगह से उसे कतरा कर चला गया। लेकिन एक सांवरी सफ़र करता करता
वसल्लम वहाँ निकल आया और उसे देखकर उसने तरस खाया। हालेलुया। हम देखते हैं उसने तरस खाया और उसने क्या किया, उसकी मलहम पट्टी की, उसके ज़ख्मों को मैं से साफ़ किया और बांध कर फिर वो एक सराय में ले गया और उसे वहाँ छोड़ गया और उसे कहा कि मैं जो भी इसमें खर्च आएगा मैं तुम्हें आकर अदा कर दूंगा। और इसके बाद हम अगर लुका 10:36-37 में देखें, इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में से गिर गया था, तेरी निस्बत में कौन पड़ोसी ठहरा? खुदावंद यीशु ने उनसे सवाल किया। उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा और तू भी ऐसे कर। हालेलुया। हमें भी हुक्म दिया गया है कि इन्हीं हुक्मों पर चलना है, इसी कलाम के मुताबिक चलना है जो खुदा ने हमें सिखाया है। खुदा ने कहा, ये मेरा हुक्म है, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। हालेलुया। हमें कलाम के मुताबिक चलना है ताकि हम बचाए जाएं और हमें जो हुक्म दिया जाता है उसे हमें उस पर अमल करना है और हमें खुदा के हुक्मों के मुताबिक चलना है, उन राहों पर जो खुदा ने मेरे और आपके लिए तैयार की हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं मोहब्बत ठंडी पड़ गई है, किसी में मोहब्बत ही नहीं, ना बहन भाइयों में, ना माँ बाप में, रिश्तों में इतनी मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। माँ बाप तो फिर भी माँ बाप हैं, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे ही खुदा के उन हुक्मों को नहीं मान रहे। खुदावंद हम सब के लिए खुदा के कलाम को और उसके वादों को मांगते हैं। खुदा बाप सब घरों में आपकी हजूरी को मांगते हैं, तमाम घरों में खुदा बाप आपके इस कलाम को, इस कलाम की कुदरत को मांगते हैं। खुदा बाप सबको बरकत दे। खुदा बाप आपने कहा हिकमत की कमी है, बाप जी मैं उस हिकमत को सबके लिए मांगती हूँ। आप ही ने तो कहा मेरे नज़दीक आओ तो मैं बड़ी और गहरी बातें बताऊँगा। बाप जी होने दे कि आपका कलाम हर घर में, हर ज़िंदगी में पूरा हो। खुदा बाप तमाम घरों में सुलह को, सलामती को, मोहब्बत को मांगती हूँ जो आपने करना सिखाया है। बाप तमाम बीमारों के लिए खुदा बाप अपने हाथों को बुलंद करके शिफा को मांगती हूँ, क्योंकि आप शाफी हो। बा खुदा बाप सबको शिफा दे ताकि वो चलते फिरते उठते बैठते बाप जी आपके नाम को जलाल दे। खुदा बाप सबकी हिफाजत करे। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। प्यारे बाप उसी जिंदा और जलाली नाम से हम सब के लिए इस कलाम की कुदरत को मांगते हैं। आमीन। खुदावन का फजल, खुदा की मोहब्बत और उसकी रहमत और उसकी तसल्ली आप सब के साथ हमेशा बनी रहे। खुदा की निगहदाश्त फरिश्ते हर घड़ी, हर वक्त, हर जगह आप सब की हिफाजत करें। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदावन के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।